एनसीईआरटी बुक की यह क्लास 10th की बुक है और सीबीएसई बोर्ड्स के विद्यार्थियों के लिए है। तो आज हम क्लास 10th के विद्यार्थियों आज हम पद अर्थात सूरदास के जो पाठ्यक्रम में सूरदास का जो पद दिया गया है उसकी व्याख्या करने जा रहे हैं। आप लोग ध्यानपूर्वक उस व्याख्या को सुनिए। और यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जब श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं तो वहाँ से उद्धव के द्वारा संदेशा पठाते हैं अर्थात भिजवाते हैं गोपियों के पास कि जा करके उन्हें योग का संदेशा दे दो कि मेरा पीछा छोड़ें अर्थात मेरे प्रेम के चक्कर में ना पड़े। उनको थोड़ा से आप योग मार्ग की ओर अर्थात निराकार ब्रह्म की आप उपदेश दे करके आइए। जब यहाँ पर उद्धव आते हैं तो गोपियाँ बहुत फटकारती हैं, बहुत बुरी तरह से उनकी बेइज्जती करती हैं और फिर उद्धव चले जाते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए, अब हम इसकी व्याख्या करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर गोपियों का प्रसंग है और गोपियाँ क्या कहती हैं कि उद्धव, हे उद्धव, सुनिएगा। अच्छा, एक बार पहले पढ़ लेते हैं। उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, उद्धव तुम हो अति बड़ भागी। ज्यों जलमाह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, प्रीति नदी में पाओ न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी, उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुरु चाटी ज्यों पागी, उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, उद्धव तुम हो अति बड़ भागी। अब हम व्याख्या देखते हैं। कहने का मतलब है, गोपियाँ कहती हैं उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, हे उद्धव तुम तो बहुत ही भाग्यशाली हो। यहाँ पर भाग्यशाली कहने का तात्पर्य है तुम बहुत ही बड़े भाग्यवान हो। नहीं, भाग्यवान नहीं, यहाँ पर भाग्यहीनता से लिया गया है। उन्हें भाग्यवान कह करके उन पर व्यंग कर रही हैं। भाग्यहीनता से तात्पर्य कहते हैं कि अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, ज्यों जलमाह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, प्रीत नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुरु चाटी ज्यों पागी, उद्धव तुम हो अति बड़ भागी। यहाँ पर आप देखिए, कह रहे हैं कि हे उद्धव तुम बहुत ही भाग्यवान हो। कहते हैं कि अपरस रहत स्नेह तगात है, अर्थात तुम स्नेह तगात है, अपरस रहते हो, अछूते रह गए हो। स्नेह तगात है अर्थात प्रेम के बंधन से तुम अछूते रह गए हो। नाहिन मन अनुरागी, कहने का मतलब है कि आज तक तुम्हारे मन में कोई अनुराग नहीं जागृत हुआ, तुम्हारे मन में कोई प्रेम जागृत नहीं हुआ। फिर कहा जा रहा है कि पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, उद्धव तुम हो अति बड़ भागी। यहाँ पर गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, जिस प्रकार से पुरैन पात अर्थात कमल के पत्ते, कमल का जो पत्ता होता है अक्सर कहाँ रहता है, जल के भीतर रहता है। तो कहा जाता है कि पुरैन पात रहत जल भीतर, जिस प्रकार से कमल का पत्ता जल के भीतर रहता है, तरस देह न दागी, फिर भी उसके ऊपर, उसके देह में अर्थात उसके पत्ते में जरा सा भी कोई पानी का दाग धब्बा नहीं लगता है। उसी प्रकार से तुम भगवान श्री कृष्ण के पास रह करके भी प्रेम से अछूते रह गए हो। फिर आगे गोपियाँ व्यंग करती हैं और कहती हैं, ज्यों जलमाह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, कहती हैं कि जिस प्रकार से जलमाह, जल के भीतर तेल की गागरी अर्थात तेल की मटकी को डुबो दिया जाता है, अब बूंद न ताको लागी, फिर भी उसमें एक भी बूंद का असर नहीं पड़ता। उसी प्रकार से तुम भगवान श्री कृष्ण के पास रहने के बाद भी प्रेम से वंचित हो, प्रेम से अछूते हो। तुम सच में बड़े भाग्यशाली हो उद्धव।
फिर आगे गोपियाँ कहती हैं, फिर व्यंग करती हैं, जबरदस्त व्यंग करती हैं। कहती हैं कि प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी। फिर कहते हैं कि हे उद्धव, तुम प्रीत नदी में आज तक पाँव ही नहीं डुबोया, अर्थात तुमने प्रेम की नदी में अपना पाँव ही नहीं डुबोया है, अर्थात तुम गए ही नहीं हो। दृष्टि न रूप परागी, अर्थात तुम प्रेम के रूप को पर तुम कभी मुग्ध ही नहीं हुए हो। दृष्टि न रूप परागी, अर्थात तुम्हें जो प्रेम है, जो प्रेम पर तुम कभी मुग्ध नहीं हुए हो, अर्थात तुम्हें क्या मालूम कि प्रेम क्या होता है। दृष्टि न रूप परागी, तुम्हारे रूप में या तुम्हें किसी रूप पर तुम्हारी दृष्टि नहीं गई है, इसीलिए तुम आज तक कभी प्रेम पर मुग्ध नहीं हुए हो। तुम न ईश्वरीय प्रेम जानते हो, न अन्य किसी भी प्रकार के प्रेम को जानते हो। तुम्हें प्रेम कभी भी मुग्ध नहीं कर पाया। आगे कहते हैं कि सूरदासी अबला हम भोरी, गुरचाटी ज्यों पागी। देखिए यहाँ पर फिर गोपियाँ क्या कहती हैं, बहुत क्रोध में हैं। कहती हैं उद्धव, सुन लीजिए बात को। सूरदास अबला हम भोरी, गुरचाटी ज्यों पागी। हे सूरदास जी कहते हैं गोपियों के माध्यम से, कहते हैं अबला हैं, हम स्त्रियां हैं, हम भोरी, हम भोली भाली हैं, उसी प्रकार से गुड़ चाटी जो पागी, अर्थात हम पक गए हैं। पागी का मतलब पक गए हैं या लगे हुए हैं। किस प्रकार से? गुड़ चाटी, गुड़ माने गुड़, चाटी माने चाटती हैं, जो पागी, अर्थात जिस प्रकार से चींटियाँ गुड़ को चाटती हुई लिपटी रहती हैं और जब तक उनकी जान नहीं चली जाती है तब तक वे अपने उसको गुड़ को छोड़ती नहीं है। कहते हैं कि हे उद्धव, हम भी उसी प्रकार से अपने श्री कृष्ण को कभी नहीं छोड़ सकते हैं। जिस प्रकार से चींटियाँ गुड़ में लिपटी रहती हैं, हम भी उसी प्रकार से अपने श्री कृष्ण के प्रेम में लिपटे रहेंगे। हमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, हम कभी छोड़ेंगे ही नहीं हैं, हम प्रेम से कभी वंचित ही नहीं होंगे उनके। तुम्हारे कहने पर हम बहकावे में कभी नहीं आने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में ही हमको जीना मरना है। जब तक हम जिएंगे भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में ही जिएंगे, मरेंगे तो भी जब तक मर नहीं जाएंगे तब तक हम उन्हीं से प्रेम करेंगे। जिस प्रकार से चींटियाँ जब तक मर नहीं जाती तब तक वे गुड़ को छोड़ती नहीं है। आगे देखिए, आप चित्र भी देख सकते हैं। फिर देखिए आगे चलिए बेटा, यहाँ आइए। फिर कहते हैं दूसरे पद में, क्या कहते हैं? मन की मन ही मांझ रही। आगे पढ़िए, पहले पूरे पद को पढ़ते हैं तब हम व्याख्या करते हैं। कहते हैं मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे उधो, नाही परत कही, अवधि आधार आसियावन की, तन मन विथा सही। अब इन जोग संदेशन सुनी सुनी, बिरहिन बिरह दही, चाहती हुती गुहार जितहि तय, उतते धार बही, सूरदास अब धीर धरहि क्यों, मर ज्यादा न लही, मन की मन ही मांझ रही। यहाँ पर गोपियाँ क्या कहती हैं कि मन की मन ही मांझ रही, अर्थात मन की जो बातें हैं वह मन में ही रह गई हैं। कहें तो किससे कहें, किसी से कह नहीं सकते। कहिए जाए कौन पे उधो, हे उधो कहिए, हे उधो कहिए, आप कहिए, जाए कौन पे उधो, हे उधो कहिए कि हम किससे कहने जाएं अपने मन की बात। ना ही परत कही, हम किसी से हमें कहते नहीं बनता है। फिर क्या कहती हैं? कहती हैं कि मन की मन ही मांझ रही। गोपियाँ कहती हैं, क्या कहती हैं कि हे उद्धव, मन की मन ही मांझ रही, अर्थात मन की बात मन में ही है, किससे कहने जाएं? कहिए जाए कौन पे उद्धव, हे उद्धव किससे कहने जाएं, नाही परत कही, कुछ कहते नहीं बन रहा है, कुछ कहते नहीं बन रहा है। किससे कहें कि हमारे भगवान, हमारे कृष्ण, हमारे प्रेमी हमसे दूर हैं, हम उनके विरह में जल रही हैं। हम किससे कहने जाएं? जिससे कहने जाएं वह भी हंसी उड़ाएगी या हंसी उड़ाएगा। इसलिए ना ही परत कही, किसी से कहते नहीं बन रहा है। तो फिर आगे गोपियाँ कहती हैं, अवधि आधार आस आवन की, तन मन विथा सही। अवधि आधार आस आवन की, अर्थात हम एक आधार बनाए हैं अवधि कि अब उनकी अवधि अर्थात उनका समय हो रहा है। आस आवन की, हम आशा लगाए हैं, उसी आधार पर जी रहे हैं कि वे आएंगे। हम उन्हीं उसी आधार पर जी रहे हैं और अवधि हम देख रहे हैं कि किस समय आ जाएंगे वे।
आस आवन की, अर्थात हम आस लगाए हैं आवन की, उनके आने की हम आस लगाए हैं कि आप वे आते ही होंगे। तन मन बिथा सही, और हम तन से मन से बिथा अर्थात व्याकुलता सह रहे हैं। हे उद्धव, हम तन मन से व्याकुलता सह रहे हैं, उनके आने की राह देख रहे हैं, और अवधि आधार उसी अवधि पर हम जी रहे हैं। आधार वही कि उनकी अवधि होने वाली है, वे जरूर आएंगे, और उसी आधार पर हम जी रहे हैं कि जरूर आएंगे। फिर आगे क्या कहती हैं? कहती हैं, अब इन जोग संदेशन सुनी सुनी बिरहिनी बिथा दही। हे उद्धव, तुम्हारा जो योग का संदेशा है ना, अब इन योग संदेशन सुन, अब तुम्हारे इस योग का संदेशा सुन करके विरहिनी विरह दही, अर्थात हम जो विरहिणी हैं, हम जो भगवान श्री कृष्ण के विरह में व्याकुल हैं, हम और उस व्याकुलता की आग में जलने लगी हैं। तुम अपना योग का संदेशा अब हमें मत सुनाओ। चाहती होती गुहार जितहि तैं, कहती क्या है? गोपियाँ कहती हैं कि चाहती होती गुहार जितहि तैं उततै धार बही। देख लो कितनी व्याकुलता है। ये कहती हैं कि हम चाहती थी, चाहती होती माने थी, चाहती माने चाहना, हम चाहते थे कि गुहार जितहि तैं, हम जिनको गुहार लगाएं, जिनको आवाज़ दें, जिनको पुकारें, जहाज तय उततै धार बही, अर्थात उत माने उधर से ही, धार बही अर्थात उधर से ही उल्टी धार बही। उततै अर्थात उधर से कौन सी धार बही? योग की संदेशा आ गया, योग का संदेशा आप लेकर के आ गए हैं, अर्थात वे योग का संदेशा हमारे तरफ भेज दिए हैं। सूरदास अब धीर धर ही क्यों, सूरदास कहते हैं कि सूरदास अब धीर धर ही क्यों मर्यादा न लही। सूरदास कहते हैं गोपियों के माध्यम से, गोपियाँ कहती हैं अब धीर धरे ही क्यों, अब धीरज अर्थात धैर्य धारण करते नहीं बन रहा है, मर्यादा न लही अर्थात हमारे श्री कृष्ण, हमारे ईश्वर, हमारे भगवान, हमारे पति जिस प्रकार से वे मानती थी उसी प्रकार से सब कुछ कहने के बाद कहती हैं मर्यादा न लही। यहाँ पर मर्यादा माने मर्यादा, न लही का मतलब नहीं लही अर्थात ध्यान नहीं दिए, अर्थात प्रेम की मर्यादा न रखना। मर्यादा न लही का मतलब हुआ प्रेम की मर्यादा न रखना। यहाँ पर गोपियाँ कहती हैं कि हमारे जिसको हम मानते थे वे हमारे प्रेम की मर्यादा का पालन नहीं किया है। उनको चाहिए था कि ज़रूर एक बार आए और हमसे मिले। अब देखो प्रिय विद्यार्थियों, अब हम बात करेंगे तीसरे पद की। गोपियाँ क्या कहती हैं? गोपियाँ कहती हैं कि हमारे हरिहारिल की लकड़ी, हमारे ईश्वर जो हैं, हमारे भगवान हरि, हमारे हरिहारिल की लकड़ी। पहले इसको पूरा पढ़ते हैं। हमारे हरिहारिल की लकड़ी, मन क्रम बचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ कर जक पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, और कान्ह कान्ह जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करुई ककरी, असु तो व्याधि हमको लयाए, देखी सुनी न करी, यह तो सूरत नहीं लय सपो, जिनके मन चकरी। देख लीजिए, यहाँ पर गोपियाँ कहती हैं उद्धव से, क्या कहती हैं गोपियाँ उद्धव से? हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे हरि जो है वो हारिल की लकड़ी है, अर्थात जिस प्रकार से हारिल की लकड़ी होती है ना, हारिल एक पक्षी है, जिस प्रकार से हारिल पक्षी सदैव लकड़ी को अपने पंजे में पकड़ करके रखती है, कभी छोड़ती नहीं है, उसी प्रकार से हम अपने भगवान श्री कृष्ण को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि वे हमारे जो भगवान हैं वो हारिल के लकड़ी के समान है। मन क्रम वचन, फिर कहते हैं कि मन क्रम वचन, गोपियाँ कहती हैं हमारे हारिल की लकड़ी, हमारे ईश्वर हारिल की लकड़ी, अर्थात जिस प्रकार से हारिल पक्षी लकड़ी को सदैव अपने साथ रखती, कभी छोड़ती नहीं है, उसी प्रकार से हमारे हारिल की लकड़ी के समान है, हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है, अर्थात हम भी अपने भगवान श्री कृष्ण को कभी छोड़ना नहीं चाहते हैं। फिर आगे कहते हैं कि मन क्रम वचन नंद नंदन उर, अर्थात मन क्रम वचन से नंद नंदन, अर्थात बाबा नंद के नंदन को, अर्थात उनके पुत्र को, उर माने हृदय में, यह दृढ़
करी जकड़ी पकड़ी, अर्थात हमने दृढ़ माने निश्चित रूप से जकड़ करके पकड़ लिया है। फिर आगे क्या कहती हैं गोपियाँ, कहती हैं जागत सोवत स्वप्न दिवस निशी कान्ह कान्ह जकरी। कहती हैं कि जागते हुए सोते हुए, जागत सोवत जागते हुए सोते हुए, स्वप्न अर्थात सपने में, दिवस माने दिन में, निश माने रात में, कान्ह कान्ह जकरी अर्थात हम कान्ह कान माने कान्हा कान्हा, जकरी माने जप करते हैं, अर्थात उनको याद करते हैं, उनको पुकारते हैं। फिर आगे क्या कहती हैं गोपियाँ, कहते हैं कि सुनत जोग, कहते हैं सुनत जोग लागत हैं ऐसो ज्यों करुई ककुरी। सुनते हुए ये सुनत जोग लागत है ऐसो, अर्थात ऐसे संदेशा को सुनने के बाद सुनत जोग, यह तुम्हारी योग की बातें सुन करके लागत है ऐसे, ऐसे लग रहा है ज्यों करुई ककरी, जिस प्रकार से यह करुई ककरी या जो ककड़ी है करुई लगती है, उसी प्रकार से तुम्हारे योग की साधना हमको करुई ककरी के समान लगती है। यह हमारे गले के नीचे नहीं उतरती है, तुम्हारी एक भी बात हमारे गले के नीचे नहीं उतरती है। सूतो ब्याध हमको ले आए, फिर आगे कहते हैं सूतो ब्याध हमको ले आए देखी सुनी न करी। तुम तो हमारे लिए ऐसा व्याध, ऐसा रोग ले करके आए हो कि जिसको हमने सूतो व्याध, सु माने वह, अर्थात वे, सूतो ऐसा, व्याध माने रोग, हमको ले आए, हमारे लिए लेकर के आए हो, देखी सुनी न करी, जिसको आज तक हमने न कभी देखा न सुना न तो कभी भोगा। करी का मतलब भोगा, भोगने से तात्पर्य है आज तक हमने कभी ऐसे व्याध को, ऐसे रोग को कभी भोगा नहीं है। फिर आगे कहती हैं गोपियाँ, यह तो सूरत नहीं ले सपो जिनके मन चकरी है। उद्धव, यह जो आपका योग का संदेशा है, इसको ले जा कर के आप जो निराकार ब्रह्म की उपासना के बारे में बता रहे हैं, निर्गुण ब्रह्म की उपासना के बारे में जो आप बता रहे हैं, यह आप उनको लिए लेकर के जाइए जिनके मन कंट्रोल में नहीं रहता, जिनका मन चक्री अर्थात चक्कर जैसे नाचता रहता है, जिनका मन चंचल होता है। तो विद्यार्थियों, यह भी आपको समझ में आ गया होगा, तीसरा पद भी। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए बेटा। आगे देखिए, अब हम आगे बात करते हैं, चौथा यही लास्ट है और फिर इसको समझिए, आनंद आएगा। फिर कहती हैं गोपियाँ, हरि हैं राजनीति पढ़ आए। ये हरि हैं, हमारे जो भगवान हैं श्री कृष्ण, वे राजनीति पढ़ करके आ गए हैं। कहते हैं कि समुझी बातें कहत मधु मधु करके समाचार सब पाए। कहते हैं समुझी बात कहत मधु, पहले हम पूरा एक बार पूरे पद को पढ़ते हैं। कहते हैं कि हरि हैं राजनीति पढ़ आए, समुझी बात कहत मधु करके समाचार सब पाए। एक अति चतुर हुते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पठाए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। उधो भले लोग आगे के परहित डोलत धाए। अब अपने मन फेर पई हैं चलत जुहुते चुराए। ते क्यों अनीति करे अपुन जे और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यह सुर जो प्रजा न जाहि सताए। देखिए, अब भी वहाँ जा कर के राजा बन गए हैं, तो इसलिए कहते हैं कि ये जो हमारे हरि हैं वे अब राजनीति भी पढ़ लिए हैं, अर्थात राजनीति भी कर लेते हैं, राजनीतिक ज्ञान भी उनको हो गया है। अर्थात वे कहते हैं, गोपियाँ कहती हैं कि हरि हैं राजनीति पढ़ आए। वे राजनीति भी पढ़ाए, अभी तक तो राजनीति वगैरह नहीं पढ़े थे, लेकिन अब राजनीति के बारे में जानकारी हो गई। कहती समुझी बात कहत मधु मधु करके, कहते हैं कि समुझी बात कहत मधु करके, हम भंवरे की बात को अर्थात बूढ़ों की बात को सुन करके समाचार सब पाए। हम सब कुछ समाचार पा गए हैं। क्या पा गए समाचार? समाचार यही है कि अब श्री कृष्ण राजकार काज संभालने लगे हैं, इसलिए हम सब समझ गए हैं। समुझी बात मधुकर के, अर्थात हम भंवरे की पूरी बात समझ गए हैं। और भंवरे का मतलब यहाँ पर उद्धव से है। फिर कहते समाचार सब पाए, हम पूरी समाचार प्राप्त कर लिए हैं तुम्हारी बातों को सुन करके कि हाँ क्योंकि वे राजनीतिक बातें करते हैं। जब योग का संदेशा तुम्हारे द्वारा भेजते हैं तो ज़रूर यहाँ उनका कोई ना कोई छल है, वे कपट कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, कूटनीति कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर राजनीति की मुद्दे की बात कर रही हैं गोपियाँ। गोपियाँ बहुत समझदार हैं, जो
वास्तविक प्रेम करती हैं वो प्रेम के आगे किसी को भी टिकने नहीं देती हैं। फिर आगे देखिए, एक अति चतुर होते पहले ही, देखो क्या कहती हैं, एक अति चतुर होते पहले ही, एक तो पहले बहुत चतुर थे, पहले भी बहुत चतुर थे, पहले बहुत चतुर थे, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, वाह, पढ़ाए मतलब कि अब गुरु ग्रंथ भी पढ़ लिए, अर्थात अब राजनीति भी पढ़ लिए हैं अच्छी तरह से। फिर कहती हैं गोपियाँ, कहती हैं बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाओ। देख लो क्या कहती हैं कि बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जब उनकी बुद्धि बढ़ी अर्थात बड़ी हो गई और ज्ञान उनके पास ज़्यादा आ गया तो फिर वे क्या किए, योग का संदेशा भेज दिए आपके माध्यम से, हे उद्धव। फिर आगे क्या होता है, फिर कहती हैं गोपियाँ कहती हैं उद्धव से, क्या कहती हैं, अब अपने मन फेर पई हैं चलत जो हुते चुराए। हे उद्धव, अब अपने मन को कभी हम फेर पाएंगे अर्थात वापस नहीं कर पाएंगे। चलत हुते, चलत माने चले गए, जो माने जो, हुते माने हुते चुराए अर्थात जो हमारे मन को या हमारे दिल को पहले से जो चुरा करके चले गए हैं, क्या अब हम उनसे अभी अपना मन कभी वापस ले पाएंगे? असंभव है उद्धव, असंभव है। ये श्री कृष्ण हमारे साथ छल करते हैं, ये राजनीति करने लगे। प्रेम में कोई राजनीति का स्थान नहीं होता, याद कर लो उद्धव, प्रेम में कोई राजनीति का स्थान नहीं होता, जाकर उनको समझा देना। फिर आगे कहती हैं, उद्धव क्यों अनीति करें अपन, हे उद्धव क्यों अनीत कर रहे हो, क्यों अत्याचार कर रहे हो, क्यों, हाँ सॉरी, ते क्यों अनीत करें अपन जे और अनीत छुड़ाए, अर्थात क्यों ऐसा अनीत कर रहे हो जो ऐसे अनीत को छुड़ा रहे हो तुम। एक तो अन्याय पहले भी वे कर चुके हैं इस तरह का संदेशा भेज करके, फिर दूसरा अन्याय तुम कर रहे हो हमें योग का संदेशा देकर, अर्थात तुमसे छुड़ा रहे हो, तुम योग का साधना दे रहे हो, हमें निराकार ब्रह्म की उपासना करने का संदेश दे रहे हो, ये भी तुम अनीत कर रहे हो। जो छुड़ाने की बात कर रहे हो, हम उनके प्रेम को कभी नहीं छोड़ सकते हैं। फिर कहते हैं गोपियाँ, कहती हैं राजधर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाहि सताए। फिर कहती हैं कि ठीक है कोई बात नहीं है, वे हमारे प्रेमी के रूप में अगर नहीं स्वीकार, हमें प्रेमिका के रूप में नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, वे राजा के रूप में तो हमारा ध्यान करें, राजधर्म तो यह सूर। फिर राजधर्म का यहाँ पर गोपियाँ उपदेश देती हैं, कहती कि राजधर्म तो यह सूर। सूरदास कहते हैं कि गोपियों के माध्यम से गोपियाँ कहती हैं कि राजधर्म यही है। क्या राजधर्म है? जो प्रजा न जाहि सताएं, कि जिसको द्वारा प्रजा को कभी सताया ना जाए। तो अब यहाँ पर प्रजा को सताया जा रहा है, अब हम उनकी प्रजा हैं, अगर हम उनकी प्रजा हैं तो वे हमें क्यों सता रहे हैं, जाकर उनको भेज दीजिए कि अब वे विरह व्यथा और भी नहीं सह सकती हैं, तो बहुत अन्याय ना करें हमारे साथ, नहीं तो इसका बहुत गलत इफेक्ट पड़ेगा। अब आपको सब्सक्राइब करना है बेटा अवनीश सर का चैनल, और आप लोग अवनीश सर का चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब यहाँ पर हम लिख देते हैं सब्सक्राइब, और चैनल का नाम तो आपको पता ही है कि यहाँ पर हम लिख देते हैं, अच्छा चैनल का नाम भी AVNEESH, उसके आगे लिख दो सर, उसके आगे लिख दो के, उसके आगे लिख दो चैनल, फिर आ जाएगा अवनीश सर का चैनल। आप सब्सक्राइब कर दीजिए, हो सके तो लाइक भी कर दीजिएगा। खैर कोई बात नहीं बेटा, देखो हम जो पढ़ाए हैं हमें पूरा विश्वास है कि यह पूरा चैप्टर आपको समझ में आया होगा। या CBSE बोर्ड के पैटर्न में लगा हुआ है, और NCERT बुक है, यह क्षितिज भाग 2 है, उसका पाठ 1 है। प्रिय विद्यार्थियों, इसको आप अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और बोलिए कि हमारे जो BHU से पढ़ करके आए हैं अवनीश सर, वही हमें इस व्याख्या को सुनाए हैं, पढ़ करके बहुत अच्छा समझाए हैं। आप एक बार समझेंगे, कभी दोबारा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस बेटा ठीक है, धन्यवाद।